हरियाणा में आज रैलियों का सुपर संडे रहा। आज का दिन राजनीति के लिहाज से हरियाणा में बहुत बड़ा दिन था। आज के दिन में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रैलियां की और फिर जनता को रिझाने की कोशिश की और एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए। और इसी सिलसिले में सिरसा में सीएम मनोहर लाल ने रैली को संबोधित किया तो फतेहाबाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विपक्ष आपके समक्ष रैली हुई। वहीं कुरुक्षेत्र से अरविंद केजरीवाल ने निकाय चुनाव से पहले हरियाणा में हुंकार भरी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुपर संडे रैलियों के हिसाब से रहा। बीजेपी ने सिरसा में रैली की। इस दौरान बीजेपी ने अपनी सरकार की योजनाओं का बखान किया। बीजेपी सरकार ने कहा कि हमने आम जनता के लिए बहुत काम किया, हमारी योजनाएं आम जनता के लिए रही, हमने बेहतर काम किया, इसीलिए हरियाणा की सरकार हर चुनाव में फिर से बीजेपी को जिता रही है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस की रैली की, जहां फतेहाबाद में कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस ने दिखाया कि देखिए दूसरी पार्टी किस तरह से निशाना साधती है कांग्रेस के ऊपर, कि अंतरकलह है इसके अंदर, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन एकजुट होकर हम संदेश दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में सरकार कांग्रेस की बनेगी। इस दौरान बड़ा निशाना भी साधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो स्कूल है वहां पर डॉक्टर नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। हालात ये है, किसानों को फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल पा रहे हैं, नौजवान बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी की रैली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि तूफान आने वाला है हरियाणा के अंदर। उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा को लेकर बेहतर काम किया, जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। 3 तस्वीरें अलग अलग। अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, योग्यता से जो नौकरी लेगा वो आएगा। ये नौकरी बिकने का काम ये नहीं होगा, खर्ची पर्ची नहीं चलेगी। और भ्रष्टाचार को मैं ये कहता हूं, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। अगर किसी को भ्रष्टाचार की जानकारी मिले तो मित्रों हमारे पास भेजो। आधी रात को भी जानकारी मिलेगी तो उसको पकड़ने का, अगर कोई सूत्र आप देते हैं तो तुरंत पकड़ा जाएगा। अगर आप सूत्र नहीं देते, केवल जानकारी देते हैं, उसको पकड़ने का हम प्रयास करेंगे। स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अरे अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, और दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, बाहर हड़ताल में बैठे रहते हैं। और भाई कोई विकास का पैसा लेने जाओ तो खजाना खाली, कर्जा बढ़ा रहे। ये परिस्थिति सरकार ने कर दी है। और नशे का जो हमारी पीढ़ी को खराब कर रहा है, चाहे वो, अब देखो जिन बच्चों का स्कूल में जाने का समय हो उनको नशे के टीके लग रहे हैं। जिनको पढ़ना चाहिए, चिट्टा बट रहा है, चिट्टा नहीं रोका जा रहा। ये क्यों भाई? किसकी? ये खाली सरकार की संरक्षण के बगैर ये काम हो नहीं सकता है। कोई ना कोई इसका संरक्षण दे रहा है, हमारी पीढ़ी को खराब कर रहा है। ये आपके सामने है। भी बता रहे थे कि कल तूफान आया था, यह शुभ संकेत है। कह रहे हैं बता रहे हैं तूफान पंजाब से आया था, बता रहे हैं तूफान दिल्ली से आया था। तो हरियाणा में तूफान आने वाला है और बड़ा तूफान आने वाला है। और जब ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है तो तूफान ही आता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी। 2 खास मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि हरियाणा में एकदम राजनीतिक दल रैलियों पर रैलियां करने लगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब क्या बारी हरियाणा की है। उनको लग रहा है कि हरियाणा में भी हम सरकार बनाएंगे। उधर कांग्रेस सोच रही है कि पिछली बार नहीं तो हो सकता है कि इस बार उनका नंबर आ जाए। बीजेपी कह रही है हम काम के बदले एक बार फिर से सरकार बनाएंगे।
निकाय चुनाव को लेकर ये सब कुछ क्या रस्साकशी हो रही है, तमाम तरह के सवाल हैं जो इस वक्त हरियाणा की राजनीति में तैर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंभू बद्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर एच.के. सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शंभू जी, आज रैलियों को लेकर सुपर संडे रहा, किस तरह से आज के दिन को आप देख रहे हैं? ये काफी दिलचस्प है आज का दिन, और हरियाणा के राजनीति के इतिहास में अगर देखें तो जिस तरह से बीजेपी जो है जो एलवेज इलेक्शन मोड में रहती है कि बहुत पहले से योजना बनाती है और एक उसी प्लान को एग्जीक्यूट करती है, ये बीजेपी का एक ट्रेंड है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सेम डे रैली करना, मतलब एक है कि लग रहा है कि इन दोनों पार्टियों में निश्चित रूप से बीजेपी ये करके आया है कि जो देखें कि कैसे इस इलेक्शन का जो चुनाव है उसको देखना है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि हरियाणा में एंट्री कैसे भी की जाए। दिल्ली और पंजाब की जो स्थिति है, वहाँ दिल्ली में सरकार है, पंजाब में अभी सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, तो बीच में उसको हरियाणा में लगता है कि हरियाणा में हमारे लिए एक स्पेस है, और उसी की कोशिश के तहत आज रैली की गई है। कांग्रेस को ये है कि कांग्रेस की स्थिति जो है आप प्रदेश में देखेंगे, पूरे प्रदेश में, तो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बहुत गहरे स्तर पे है, और जो सीनियर लीडर्स है उसमें एका नहीं है, और निश्चित रूप से जो नए अध्यक्ष बने हैं उनको डमी अध्यक्ष के तौर पे देखा जा रहा है कि कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हुड्डा का मतलब कांग्रेस, ये एक नैरेटिव सेट की जा रही है। तो कांग्रेस के तरफ लेकिन से शंभू जी, इससे आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस को इन चीजों से और नुकसान ही होगा या फायदा होगा? वन मैन आर्मी वाला पूरी राजनीति खेल रहे हैं हरियाणा के अंदर। देखिए, हरियाणा के अंदर जो पॉलिटिकल बेस है, जो हरियाणा की जो जनता है, उसमें उसको अगर आप देखेंगे तो जो कांग्रेस का स्पेस है, कांग्रेस की जब एकजुट कांग्रेस रहेगी, सभी को साथ लेकर के चलेगी और एजेंडे पे बात करेगी, तभी जाकर के कांग्रेस कुछ कर पाएगी। अभी जो स्थिति है कि हुड्डा बनाम कांग्रेस का जो सिचुएशन है वो कांग्रेस को कमजोर करती है, और जो नए अध्यक्ष बने हैं उनसे बहुत नॉन चेहरा नहीं है, बहुत एक्सेप्टेबिलिटी उनकी नहीं है। बिल्कुल, इसका फायदा भी कहीं ना कहीं हुड्डा को मिलता दिखाई दे रहा है। आपके पास आऊंगा, लेकिन सवाल यही है कि आज के दिन इतनी रैलियों का होना, प्रोफेसर एच.के. सिंह जी, क्या लग रहा है आपको? क्या ये निकाय चुनाव को लेकर सब कुछ हो रहा है, या पार्टियों को लग रहा है कि निकाय चुनाव में अगर अच्छी जीत हुई तो एक संकेत जाएगा आगे के चुनाव में, पंचायत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? इसीलिए चाहती हैं राजनीतिक पार्टियां कि इस चुनाव में बेहतर रिजल्ट उनके पक्ष में हो, इसीलिए पूरी ताकत लगा रही क्या? आसिफ भाई, आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी तात्कालिक तो स्थिति यही बन रही है कि निकाय चुनाव हरियाणा में है, तो इसको लेकर इसी पृष्ठभूमि में देखें तो ये रैलियां की गई हैं, लेकिन आगे की रणनीति है। और केजरीवाल जी को लग रहा है, जैसा कि अभी हमारे मित्र शंभू जी ने कहा, इनको लग रहा है कि एक स्पेस हो सकता है कुछ हरियाणा में मिल जाए। लेकिन हरियाणा के जहां तक राजनीतिक समीकरण की बात है, और जैसे पहले के पूर्ववर्ती राजनीति को देखें तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इससे पहले हरियाणा में बदनाम सरकारें रही है। खट्टर साहब से पहले एक मुख्यमंत्री जेल गए, आपने देखा भ्रष्टाचार के आरोप में। हुड्डा साहब की सरकार भी बाड्रा में थी पूरी तरह से, तो विश्वसनीयता ये सरकारें खोई थी। खट्टर साहब की जो सरकार है, इसके खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई इस तरह के आरोप नहीं है जिससे कि सरकार को कटघरे में घेरा जा सकता है। दूसरी बात है, हरियाणा सरकार ने जो किसान आंदोलन चला था, उस समय बखूबी उसको मैनेज किया था कि किसान आंदोलन में जिस तरह के तत्व घुसे थे, कैसे फिजल आउट किया जाए। बाद में केंद्र सरकार ने भी पहल की और वो आंदोलन
समझिए एक तरह से पंचर हो गया। योगेंद्र यादव ने कहा भी था कि भाई हम तो एक पिच तैयार कर रहे थे अखिलेश यादव के लिए कि यूपी में जीत हो, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाए। तो सियासत चलती रहती है। देखिए दिल्ली से नजदीक है हरियाणा, तो आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से कार्य कर रही है दिल्ली में, तो हरियाणा के लोग भी जान रहे हैं और अरविंद केजरीवाल नारा गढ़ने में माहिर है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बोलने में भी माहिर है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक दिन पहले आने वाला तूफान ये संकेत दे रहा कि हरियाणा में बहुत कुछ बदलने वाला है। HK सिंह जी, ऐसा है, झूठ बोलने में उन्हें PhD प्राप्त है। झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं। एक दो स्कूल को दिखा देते हैं और कहते हैं शिक्षा मॉडल दिल्ली का बहुत अच्छा है। तमाम तरह की परेशानियां हैं। कहते थे घर घर में पानी पहुंच जाएगा, दिल्ली त्राहिमाम है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। तो इनका मिस गवर्नेंस दिल्ली में रहा है। और पंजाब में तो किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे पहले दिल्ली में भी, तो हरियाणा की जनता इस चीज को भी समझेगी। लेकिन राजनीति है, बिल्कुल हरियाणा की जनता सब कुछ जानती है। प्रभाव होते हैं। शंभू जी, आपको क्या लग रहा है, क्या हरियाणा के अंदर छोटे छोटे चुनाव को भी राजनीतिक दल बड़े गंभीरता से ले रहे हैं? क्योंकि इसका सीधा असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ेगा, इसीलिए राजनीतिक दल सोच रहे हैं कि किसी भी चुनाव को हल्के में ना लिया जाए। आसिफ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि निकाय चुनाव, छोटे चुनाव को गंभीरता से दरअसल में बीजेपी लेती रही है। पिछले आप 5-7 सालों का ट्रेंड देखिए तो केवल हरियाणा में ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी बीजेपी निकाय चुनाव को, खास करके महाराष्ट्र में देखिए, गुजरात में देखिए, राजस्थान में देखिए, तो गंभीरता से लेती रही है। तो अब उसी तरह से हरियाणा में उन्होंने बीजेपी की तरफ से अब दूसरे दल भी उसको गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है कि अब वो आजमा रहे हैं कि हम कहाँ हैं। निकाय चुनाव से उन्हें पता लगेगा, निकाय चुनाव से, कि पार्टी की स्थिति क्या है, ग्राउंड पे क्या है, कार्यकर्ता कहाँ है और किस तरह से इलेक्शन उसको आगे लड़ना है, विधानसभा की तैयारी कैसे करनी है। तो उससे पहले की एक तैयारी के तौर पे इस चुनाव को सभी गंभीरता से ले रहे हैं। और जहां तक इस तीनों रैली को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को मैं देखता हूं कि वो सबसे आगे है, तैयारी में भी, नैरेटिव सेट करने में भी और मुद्दों को भी सेट करने में, लेकिन वो सबसे आगे चल रही है। आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं शंभू जी, लेकिन क्या बीजेपी, जो आप कह रहे हैं कि हर चीज तैयारी में आगे रहती है, लेकिन क्या बीजेपी को भी ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई, हरियाणा बराबर में, कांग्रेस जो है संगठन में परिवर्तन हुआ, इसलिए बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखा रहे हैं, कांग्रेस से भी खतरा दिखाई दे रहा है। तो क्या बीजेपी को लग रहा है कि यहां पर जरा सा भी ढीलापन किया तो दोनों राजनीतिक दल हावी हो सकते हैं, इसलिए बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ रही है? बीजेपी के सामने में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी भय के तौर पे नहीं है। जो जहां तक मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के लिए वो भय के तौर पे नहीं है। बीजेपी को पता है कि जो बीजेपी के वोट बैंक है, उस वोट बैंक के जो एंटी वोट बैंक है, अगर आम आदमी पार्टी मजबूती से यहाँ पे इलेक्शन लड़ती है, उसका नुकसान कांग्रेस को होगा, बीजेपी को उसका नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस, चूंकि बीजेपी बनाम कांग्रेस हरियाणा का इतिहास रहा है, चुनाव का इतिहास रहा है, तो उसमें आम आदमी पार्टी की एंट्री कांग्रेस की कमजोरी के आधार पर होगी, न कि बीजेपी के कमजोरी या बीजेपी की कमी की वजह से। क्योंकि जो कास्ट इक्वेशन है स्टेट का, आप अगर आप देख लीजिए, क्लास इक्वेशन को आप देख लीजिए, खास करके व्यापारी वर्ग को आप देख लीजिए, तो इन सारे चीजों में बीजेपी का जो सेट जो इक्वेशन है वो बेस्ट है, वो ठीक है। इस वक्त उसमें कोई दरार या उसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। शंभू जी, आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस वक्त कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, कांग्रेस को सबसे ज्यादा खतरा है, उसमें संगठन में अंतरकलह है, एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है, और इन सबके बीच में चुनाव भी हैं, बीजेपी पार्टी जैसी सत्ता में भी काबिज है, उससे मुकाबला है। आसिफ जी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को देखिए कि विपक्ष के तौर पे कभी भी सड़क पे नहीं दिखाई देती है। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, एक भी बड़ा आंदोलन, जाट आंदोलन को छोड़ दीजिए, उसका अलग इशू था, उसमें कांग्रेस सामने नहीं थे। राजनीतिक दल के तौर पे, विपक्ष के तौर पे पूरे प्रदेश में एक भी बड़ा आंदोलन कांग्रेस खड़ा नहीं कर पाई। एक भी जनता के सामने में वो सरकार को घेर नहीं पा रही है,
साल में कि सरकार ने एजुकेशन के लेवल पर, हेल्थ के लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बहुत अच्छा काम नहीं किया है। इसके बावजूद कांग्रेस उसको कभी भी उस एजेंडा पे घेर ही नहीं पाई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष के नाते सरकार को घेरने में नाकाम साबित हो रही कांग्रेस। प्रोफेसर एच.के. सिंह जी, प्रोफेसर एच.के. सिंह जी, जो कांग्रेस नारा दे रही कि विपक्ष आपके समक्ष, तो क्या हरियाणा की जनता के समक्ष विपक्ष दिखाई दे रहा है? महंगाई को लेकर, चाहे किसानों की समस्याएं हो उसको लेकर, कारोबारियों को जो नुकसान हुआ कोरोना काल में उस पर भी सरकार को नहीं घेर पाए, तो क्या विपक्ष वास्तव में आपके समक्ष नहीं है, जनता के समक्ष नहीं है? नारों से काम नहीं चलता, धरातल पर चीजें क्या नहीं दिखाई दे रही है? वो नहीं, बिल्कुल सही बात है। कुछ समस्याएं तो हैं ही और उसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उन समस्याओं पर कार्य करने की जो योजना बननी चाहिए और जिस प्रकार से उस पर संघर्ष सड़क पर होना चाहिए, वो विपक्ष नहीं कर पा रही है। और केवल खोखले नारों से ही काम नहीं चल सकता। तो कांग्रेस की स्थिति यही है कि कांग्रेस में देखिए फूट की स्थिति है और कांग्रेस के कई नेता को अपने तरफ लाने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल सफल भी रहे हैं और आगे भी सेंधमारी करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात है कि हरियाणा की जनता दिल्ली के बगल में रहती है, तो जान रही है कि शिक्षा का किस तरह से धज्जी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने उड़ाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ, 12 कॉलेज के प्रोफेसर और कर्मचारी, जिसमें कईयों को कैंसर तरह की बीमारी है, उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलना, 6-6 महीने साल भर वेतन नहीं दिया जाना, और उसके बाद में आप सोच लीजिए कि कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होना। प्रोफेसर एच.के. जी, मैं इसी बात को, जनता देख रही है, बात को तो मैं क्या आगे बढ़ा इसी रहा तरह हूं। के शिक्षा मॉडल हरियाणा में आएंगे क्या? आज अरविंद केजरीवाल जब रैली कर रहे थे कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत से कैंसर के मरीज जो अपने इलाज में घर मंडैया सब कुछ बेच देते हैं, अपना कारोबार खत्म कर देते हैं इलाज में, कह रहे हैं कि हमने उनका फ्री में इलाज करा दिया, उनको ठीक करा दिया। आप कैंसर की बात कर रहे हैं, तो इसी को लेकर बखान अरविंद केजरीवाल आज की रैली में कर रहे थे। ऐसा है, वो बोलेंगे, वो झूठ बोलते हैं। 3 रैली में 3 तरह की बात कर लेंगे। मैं आ रहा हूं, कई जगह आपने देखा है, सुन रहा है। और एक चीज और मैं बता रहा हूं कि देखिए 12 कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटेड कॉलेजेज है 12 कॉलेज, उसमें सैलरी न देना, उसमें मेडिकल बिल नहीं दिया जा रहा है, उसमें उसका ग्रांट कट कर दिया गया है। और उसके बाद में एक कॉलेज ऑफ आर्ट को ले जाकर और उसके बाद में अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ले जाना। जब आए थे तो वादा कर रहे थे कि हम 20 नए कॉलेज खोलेंगे, 30 नए कॉलेज खोलेंगे। एक कॉलेज नहीं खोला पूरे दिल्ली में, हरियाणा के बच्चों के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए। जो दूसरे राज्यों में दिक्कत है, विपक्षी पार्टियां नहीं उठा पा रही है, तो कह सकते हैं हम प्रोफेसर साहब कि दिल्ली में विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी को नहीं घेर पा रही हैं, उनकी इन कमियों को उजागर नहीं कर पा रही हैं। शंभू जी, वक्त की कमी है, मैं समझना चाहूंगा कि रैलियों के जरिए राजनीतिक दल क्या अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं या फिर जनता को वास्तव में प्रभावित इन रैलियों के जरिए कर पा रहे हैं? जनता तो कंफ्यूज हो गई होगी इतनी रैलियों को देखकर। मुझे लग रहा है कि इन रैलियों की वजह से जो पार्टियां हैं अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कर रही है, उसमें जोश भर रही है और कोशिश कर रही है कि हम जनता के सामने एक विकल्प के तौर पे खुद को पेश कर सकें। एक बात प्रोफेसर साहब का मैं जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये बात दरअसल में आम आदमी पार्टी ने जो अपनी मार्केटिंग करी है दिल्ली से बाहर जो दूसरे स्टेट है, वहां पे क्लियर कट है कि उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन पे काम किया और ये नैरेटिव जनता तक पहुंचाने में सफल हुई। बीजेपी की आप गुजरात उठा लीजिए, छत्तीसगढ़ उठा लीजिए, मध्य प्रदेश उठा लीजिए, हरियाणा उठा लीजिए, राजस्थान उठा लीजिए, कोई ऐसा स्टेट बीजेपी का नहीं है जहां 20-20 साल सरकार रहने के बावजूद बीजेपी ये कह सके कि हमने एजुकेशन के तौर पे बहुत अच्छा कर दिया, हमने अस्पताल के तौर पे अच्छा कर दिया। तो कहने का सेंस कि उनके पास मार्केटिंग का इस तरह का कोई पैकेज या कोई तरीका नहीं है ये कह दे कि हमने इस प्रदेश का रोड बहुत अच्छा कर दिया। कोई एक चीज नहीं है बीजेपी की राज्य सरकारों के पास कहने के लिए पूरे देश में। तो आज कह सकते हैं जो आज सारी रैलियां हुई हैं ये कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए है।
उत्साह भरने के लिए मेन रूप से ये है, और अपनी बातों को जनता तक ले जाने की कोशिश रहेगी। ये एक बार की रैली से बात नहीं बनेगी, इसमें बार बार जनता के पास उनको अपने एजेंडे आगे क्या करने वाले हैं उसके साथ जाना पड़ेगा, न कि केवल भाषणों, वादों, नारों से कुछ नहीं होगा। ये सालों साल से हो रहा है देश में। प्रोफेसर एच.के. सिंह जी, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा कि क्या भाषणों के जरिए जनता को रिझाने की कोशिश की जा रही है, या आज के दौर में कुछ बुनियादी चीजों को लेकर काम भी हो रहा है? देखिए, जनता को रिझाने की कोशिश तो की जा रही है। आने वाले समय में देखिए इलेक्शन भी आना है, फिर लोकसभा का इलेक्शन होना है, तो जाहिर सी बात है सारे पार्टी कवायद करना शुरू कर दिए हैं, और बीजेपी भी अपना काम कर रही है, ये पार्टियां भी कर रही है। और लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, सारे पार्टी को अपना काम करना चाहिए और जनता सब कुछ समझते हुए वोट करेगी। और वक्त की कमी है प्रोफेसर साहब, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। अब कहने को, चर्चा करने को बहुत कुछ है, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज सुपर संडे रहा, रैली के लिहाज से राजनीतिक दलों ने रैली की, जनता से बड़े बड़े वायदे किए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाया। अब सवाल ये है, क्या ये सब कुछ जनता के समझ में आया होगा, या जनता सब कुछ जानती है? खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए